नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। विद्रोह की प्रमुख घटना क्या थी? तिलका मांझी विद्रोह का प्रमुख घटना क्या था, आपको बताना है। 13 जनवरी 1784 को अंग्रेज अधिकारी क्यूलैंड की हत्या करना, 1782 ईस्वी को तीर से मार गिराना, 1782 ईस्वी को अंग्रेजों को मारना, यह सभी ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तिलका मांझी विद्रोह की प्रमुख घटना जो थी, यहाँ पे 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी क्यूलैंड की हत्या कर दिया गया था, ठीक है। देखिए क्यूलैंड कौन थे उसको आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। तो 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी भागलपुर के डिप्टी कलेक्टर DC थे, ठीक है। उनका नाम था अगस्ट क्यूलैंड को तिलका मांझी ने अपने तीरों से क्या किया, अपने तीरों से मार गिराया था। और इस नेतृत्व का विरोध तिलका मांझी ने अंग्रेजों के शोषण और ज़मीन हड़पने के खिलाफ किया था। ये क्यों किया था तिलका मांझी ने? तो ये डिप्टी कलेक्टर की जो अगस्ट क्यूलैंड की हत्या की थी वो क्यों किया था? तो यहाँ पे वो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो तिलका मांझी के ज़मीन हड़पने का कारण ये सभी कांड हुए थे, ठीक है। तिलका मांझी को किस पेड़ से लटकाकर फांसी दिया गया था? तिलका मांझी को, यह प्रश्न बहुत बार आया है, आप देख लीजिएगा। तिलका मांझी को किस पेड़ से लटकाकर फांसी दिया गया था? साल पेड़, बरगद पेड़, पीपल पेड़ या कोई नहीं, ठीक है। तो तिलका मांझी को किस पेड़ से लटका कर फांसी दिया गया था? तो उस पेड़ का नाम था देखिए बरगद। क्या था? बरगद का पेड़ था। इसके बारे में देखिए हम यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं क्या हुआ था इसमें। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को भागलपुर में, ये बरगद का पेड़ कहाँ है, भागलपुर में दिया गया था, ठीक है। भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर फांसी दिया गया था और वह स्थान आज भागलपुर में तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वह स्थान अब क्या है, तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। वह स्थान कहाँ है, भागलपुर में है। भागलपुर में कहाँ, बरगद के पेड़ से दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला है, किसके नेतृत्व में संघर्ष का विरोध गांव-गांव में सखुआ का पत्ता घुमाकर किया जाता था? जैसे अगर कोई विरोध कर रहा है तो विरोध करने वालों को क्या करते थे, जब विरोध करना होता था तो वे क्या करते थे, गांव-गांव में सखुआ पत्ता घुमा के विरोध करते थे। तो किसके नेतृत्व में सखुआ का प्रयोग किया गया था यहाँ पर के लिए, ठीक है। तिलका मांझी, सिंधराय मानकी, बिंद्राय मानकी या कोई नहीं, ठीक है। तो किसके नेतृत्व में संघर्ष का विरोध गांव-गांव में सखुआ घुमा कर किया जाता था? तो ये किया गया था आपका देखिए तिलका मांझी। तिलका मांझी ने ही यहाँ पर शुरू किया था कि यहाँ पे जब भी अंग्रेज का हम लोग विरोध करेंगे तो सखुआ का पत्ता घुमा के करेंगे, कि उनकी ज़मीन जो होती थी वो सखुआ के भू जाते थे, ठीक है। संथाल विद्रोह को कुचलने के लिए कहाँ से अतिरिक्त सेना बुलाई गई थी? बताना है आपको कि संथाल विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ से अतिरिक्त सेना बुलाई गई थी? रामगढ़ से, हजारीबाग से, दानापुर से या कोई नहीं, ठीक है। तो संथाल विद्रोह में बहुत सारे लगभग 10 से 15 हज़ार ने भाग लिया था और यहाँ पर इसके लिए जो है अतिरिक्त सेना इसको दबाने के लिए दानापुर से बुलाया गया था। कहाँ से बुलाया गया था? दानापुर से बुलाया गया था। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? 1855, 1821, 1856 या सभी, ठीक है। संथाल विद्रोह जो शुरू हुआ था 1855 ईस्वी में। इसका डेट क्या माना जाता है? तो 30 जून 1855 ईस्वी। इसीलिए 30 जून को क्या मनाया जाता है? तो 30 जून को आपको हूल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 30 जून को क्या मनाया जाता है? हूल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 30 जून को हूल दिवस भी मनाया जाता है, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताना है आपको कि संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोल विद्रोह, हुल विद्रोह, हो विद्रोह या चेरो विद्रोह, ठीक है। तो संथाल विद्रोह को हम लोग हुल विद्रोह के नाम से भी
जानते हैं, तो संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह कहा जाता है। क्लियर। बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत था, अभी आपको बताए थे, बिरसा आंदोलन का एक गीत भी दिए थे बिरसा ने, चलो अपना घर, हे सिंह बोगा, कटोंग बाबा कटोंग हम सभी। तो बिरसा मुंडा आंदोलन का गीत था कटोंग बाबा कटोंग। ठीक है, क्या था? कटोंग बाबा कटोंग। बहुत बारी प्रश्न आया है, याद रखिएगा, बिरसा आंदोलन का गीत। ठीक है, चलिए अगला। अबुआ राज एट्टे जाना, महारानी राज टुंडू जाना का ऐलान इसमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? ठीक है, ये क्या है? तो बिरसा मुंडा आंदोलन का नारा है। ये क्या है? जो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, या उलगुलान विद्रोह हुआ था, या मुंडा उलगुलान कह लीजिए, उसका ये क्या था? नारा था। हाँ, हम लोग थ्योरी में देखे अभी, नारा था। अब ये नारा जो जुड़ा हुआ था वो बिरसा आंदोलन से जुड़ा हुआ था, बिरसा मुंडा के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बिरसा आंदोलन, खरवार आंदोलन, हो आंदोलन, साफोड़ आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिरसा आंदोलन। ठीक है, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू का ऐलान किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था, इसलिए इसको बिरसा आंदोलन के से जुड़ा हुआ है। अब रही बात कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि अपना शासन आना और रानी का शासन जाना। ठीक है, चलिए। मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया था? देखिए, मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार गिरफ्तार किया गया था। पहला बार छोड़ दिया गया था, और दूसरा बार इनको जो खुट्टी जेल में लाया गया रांची में, जो डोरंडा में है, वहाँ पर इनकी फिर हैजे के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 2 बार इसमें राइट आंसर होगा। बिरसा मुंडा को सबसे पहले किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? ठीक है, रीड ने, रफसेज ने, मेयर्स ने, काफिर ने। ठीक है ना। तो बिरसा मुंडा को सबसे पहले जो अंग्रेज अधिकारी गिरफ्तार किया गया था वो था आपका मेयर्स। कौन था आपका? मेयर्स था। ठीक है, बिरसा मुंडा को किस जेल में गिरफ्तार कर रखा गया था? बिरसा मुंडा को किस जेल में गिरफ्तार कर रखा गया था? डोरंडा, खुट्टी, हजारीबाग या गुमला। ठीक है, तो बिरसा मुंडा को किस जेल में गिरफ्तार करके रखा गया था? तो ये जेल डोरंडा था। ठीक है, क्या था उसमें? डोरंडा, रांची में अभी पड़ता है, तो डोरंडा जेल था। ठीक है। टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू, तिलका माझी, जतरा भगत। ठीक है, तो टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे वो आपका जतरा भगत थे। कहीं कहीं जतरा उरांव भी देखने को मिला है। ठीक है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, जतरा भगत भी होगा, उरांव भी हो सकता है। जतरा आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? देखिए, यहाँ प्रश्न भी निकल के आ गया। असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? चौरा चौरी घटना के कारण, जालियांवाला बाग हत्या के कारण, खिलाफत आंदोलन के कारण, या सभी। ठीक है, तो देखिए, असहयोग आंदोलन का वापस लेने का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी घटना के कारण इसको वापस ले लिया गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1930 ईस्वी, 1931, 1932 या 1933। ठीक है, तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी शुरुआत जो है आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था? इस आंदोलन की शुरुआत डांडी मार्च के साथ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके साथ हुआ? डांडी मार्च के साथ हुआ। डांडी मार्च को नमक मार्च, नमक सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, डांडी मार्च को किस नाम से जाना जाता है? नमक मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आंदोलन कब से कब तक चला था? तो इस आंदोलन को 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक नमक पर, ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ नमक कानून पर चलाया गया था। ठीक है, चलिए, गोलमेज सम्मेलन प्रथम कब हुआ? यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ आपको बताना है। ठीक है, 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1932 ईस्वी या 1933 ईस्वी। ठीक है, तब प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन का डेट हमने यहाँ पे देखिए आपको लिख दिया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार आया हुआ 101 बार परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या कोई नहीं। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो भाग लिया था वो आपका था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ऐसा था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? देखिए यहाँ पे जो है आपका दिया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, आप इसको प्रथम गोलमेज सम्मेलन कर लेंगे। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगला है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सभी? ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, और यह गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक, पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ? ठीक है, 24 सितंबर 1932 ईस्वी, 25 अगस्त 1942 ईस्वी, 26 जनवरी 1942 ईस्वी, 8 अगस्त 1942 ईस्वी। ठीक है, तो पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट आपको हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? तो पूना पैक्ट को देखिए यहाँ पे नोट किया हुआ है, पूना पैक्ट को पूना समझौता भी कहा जाता है। यह समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 3 मई 1939 ईस्वी, 3 मई 1940 ईस्वी, 3 मई 1941 ईस्वी, 3 जून 1942 ईस्वी। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें मुख्य नोट से देखिए आपको यहाँ पर बनाया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसके बाद अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और क्या किया? तो 3 मई 1939 ईस्वी को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया? 22 दिसंबर 1939, 23 अगस्त 1945, 25 सितंबर 1949 या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। क्यों मनाया था? क्योंकि यहाँ कांग्रेस की जो सरकार थी, सभी कांग्रेस सरकार ने एक मुक्त रूप से इस्तीफा दे दिया था सरकार के प्रति। ठीक है, इसलिए 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग ने आपको दिवस मनाया था मुक्ति दिवस के रूप में। तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस सरकार के, देखिए नोट में है, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस सरकार के इस्तीफे की खुशी में, ठीक है, सभी कांग्रेसी सरकार के जो सदस्य थे वो यहाँ पे क्या देते? इस्तीफा दे देते। उसी के खुशी में 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या सभी? ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के देखिए प्रथम सत्याग्रही जो थे वो आपका कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। यहाँ पे हमने लिख दिया, देखिए प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, द्वितीय सत्याग्रही के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है और तृतीय सत्याग्रही के रूप में यहाँ पे आपको महात्मा गांधी का नाम आता है। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 14 जुलाई 1942, 15 अगस्त 1942, 47, 26 जनवरी 1948 या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है, वो हुआ था आपका 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। ठीक, और पारित किया गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया? तो इसको 8 अगस्त 1942 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, तो 14 जुलाई 1942 ईस्वी को पारित किया गया, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे नोट्स बना हुआ है। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन को मंजूरी कब मिली? भारत छोड़ो आंदोलन को मंजूरी कब मिली? 15 अगस्त 1842 ईस्वी, 8 अगस्त 1942 ईस्वी, 8 दिसंबर 1945 ईस्वी, 8 दिसंबर 1946 ईस्वी। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन की मंजूरी कब मिली? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की मंजूरी मिल गई थी। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी का राइट आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी और वहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन को मंजूरी मिल गई थी। ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है? फॉरवर्ड ब्लॉक को, जलियांवाला बाग हत्याकांड को, भारत छोड़ो आंदोलन को या कोई नहीं। ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से देखिए हम लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को। क्यों जानते हैं? क्योंकि यह जो क्रांति हुई थी वो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अगस्त 1942, इसलिए अगस्त महीने में हुए थे, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, इसी भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया गया था और अंग्रेजों भारत छोड़ो का भी नारा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहते हैं और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा या भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो करो या मरो का नारा किसने दिया?
आपको दिया गया था, महात्मा गांधी जी के तरफ से यह नारा दिया गया था। चलिए देखते हैं, इस पर भी हमने यहाँ नोट्स बना दिया है क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी ने यह प्रसिद्ध नारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बे, जिसको अब मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, इसमें दिया था। यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 ईस्वी, 8 अगस्त 1942 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी या कोई नहीं। ठीक है। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत पहुंचा था। ठीक है। देखिए यहाँ पे कैबिनेट मिशन का पूरा क्लियर कर देते हैं। 15 फरवरी 1946 ईस्वी को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन पाकिस्तान की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत का बंदोबस्त सुलझाने के लिए भारत भेजा गया। ठीक है। भारत कब भेजा गया था? 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भेजा गया था। ठीक है। लेकिन कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली भारत पहुंचा था। ठीक है। तो भारत भेजा कब गया? 15 फरवरी 1946 को भारत के लिए रवाना हुए, लेकिन वे पहुंचे कब? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को ये दिल्ली पहुंचे थे। ठीक है। और ये कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे आपको बताना है। तो देखिए कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ठीक। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में ओनली 3 सदस्य थे। ठीक है। चलिए तीनों सदस्य का नाम भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और तीनों ब्रिटिश थे, और यही तीनों ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री में शामिल थे। पहला नाम आता है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो मिशन के अध्यक्ष थे। सर स्टॉफोर्ड क्रिक्स, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर, जो नौसेना के प्रथम लॉर्ड अधिकारी थे। ठीक है। तो ये कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य का नाम है। किस योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया? किस योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया? कर्जन नीति, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, करो या मरो या कोई नहीं। ठीक है। तो किस नीति के तहत भारत का विभाजन किया गया? तो ये जो विभाजन किया गया था आपको लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। ठीक है। योजना क्या थी इसको आप देख लीजिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया। इस प्रकार भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के अस्तित्व में आया, और वहीं देखिएगा पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। ठीक है। देखिए माउंटबेटन योजना को और क्या कहते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया हुआ था। माउंटबेटन योजना को 3 जून की योजना के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की अंतिम खाका तैयार किया गया था। ठीक है। 3 जून की योजना माउंटबेटन योजना है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया, और ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो भारत के अंतिम वायसराय थे। ये सारी चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका निकल के आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है। देखिए हम तो यही बोलेंगे कि आप जितने भी तक प्रैक्टिस सेट लिए हैं पढ़िए, लेकिन सबसे बेस्ट आपका है कि ये जो हैंड रिटन नोट्स आपको हमने PDF बना दिया है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि JCERT का किताब का है और स्पेशल उसी से निकला हुआ है, इसलिए देखिए इसमें प्रश्न कम है, प्रश्न बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ से प्रश्न एग्जाम में भर भर के पूछेगा। ठीक है। इसलिए आप इसको लेकर के पढ़ लीजिएगा आप सभी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है। भारत स्वतंत्र हो गया, जब भारत स्वतंत्र हो गया तब उसके गवर्नर जनरल कौन थे आपको यहाँ पर पूछना है। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आपको देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड, कौन थे बताना है। ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो भारत स्वतंत्र हो गया। उस समय माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत को स्वतंत्रता दिया गया, इसलिए प्रथम अगर गवर्नर जनरल पूछे तो भी आपको लॉर्ड माउंटबेटन बोलना है, और अंतिम वायसराय भी पूछे तो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही आपको बोलना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 21 जून 1948 ईस्वी तक इस पद पर रहे थे। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय भी थे। ये अंतिम वायसराय हो गए और पहला स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल हो गए। पूछता है प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्योंकि इन्हीं समय स्वतंत्रता हुआ। ठीक है। और अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही हुआ। लेकिन इसमें एक प्रश्न और आता है कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा, ये अलग हो जाता है। तो यही प्रश्न को हम देखें नीचे आपको लेकर के भी आ गए थे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा, भारतीय नाम लगना चाहिए। अगर भारतीय नहीं दिया है तब लॉर्ड माउंटबेटन का नाम होगा, लेकिन अगर भारतीय लगा दिया है
कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, या स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल, या स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, भारतीय उसमें शामिल होना चाहिए। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, या कोई नहीं। तो इसमें आंसर आएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का। याद रखिएगा, अगर भारतीय गवर्नर जनरल का नाम आ रहा है तो वो देना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चाहे प्रथम गवर्नर जनरल पूछे चाहे अंतिम गवर्नर जनरल पूछे। ठीक है, चलिए। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तो महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। चलिए, प्रश्न यहाँ से एक रहेगा, इसको पढ़ के जाइएगा आप सभी को। बस JCERT का जितना हम दे रहे हैं उतना को कमांड कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट 100% ओके हो जाएगा। आप सभी को देख के जाइएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति किसने कहा? देखिए, 2016 का पूछा गया प्रश्न भी है। सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने 4 जून 1944 ईस्वी को संबोधित किया। महात्मा गांधी को बापू सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? राजकुमार शुक्ल ने कहा। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, राजकुमार शुक्ल, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी को यहाँ पे सबसे पहले जो धर्म कहा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन था? चंपारण, खेड़ा, भारत छोड़ो, या कोई नहीं। ठीक है, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन का नाम था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, क्या था? चंपारण सत्याग्रह। इसको याद रख लीजिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था यह बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ शुरू हुआ था। यह 1917 ईस्वी में चलाया गया था। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ? बिहार, बंगाल, झारखंड या गुजरात। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। ठीक है, देखिए, गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद भी सरकार द्वारा लगान वसूली के विरोध में गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी, 2 अक्टूबर 2021, 2 अक्टूबर 2023, 2 अक्टूबर 2025। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को मनाया गया था। ठीक है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? विजयालक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, सुचित्रा कृपलानी, कोई नहीं। ठीक है, तो भारत की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी वो आपकी थी सुचित्रा कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। ठीक है, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? सुचित्रा कृपलानी, विजयालक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, या कोई नहीं। तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम आता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का नाम आता है। इन्हें आयरन ऑफ लेडी के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो दिल्ली का लाल किला का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या नूरजहां। ठीक है, तो जामा मस्जिद का निर्माण भी आपको शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया है। मुग़ल शासक का अंतिम प्राक्रमिक शासक कौन था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या बाबर। देखिए आपको ट्रिक के माध्यम से हम बताए थे कि आपको जो मुग़ल साम्राज्य के शासक के नाम थे वो क्या था, तभी आपको याद आ रहा होगा, भाज-शो। ठीक है, भाज-शो मैंने पहले तो बाबर हुआ, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, और ये अंतिम हो गया औरंगजेब। तब ना शासक का नाम इस क्रम से लिखा गया है, तो अंतिम औरंगजेब है। तो आपसे पूछा है मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो औरंगजेब। पहला शासक कौन था? तो बाबर। दूसरा शासक कौन था? तो हुमायूं। तीसरा शासक कौन था? तो अकबर। चौथा शासक कौन था? जहांगीर। तो इस तरह से देखिए प्रश्न बहुत तरह से पूछा जा सकता है, बस आप ट्रिक को याद रख लीजिए या कंसेप्ट को याद कर लीजिए, आपको वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बाबर। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, तो जिंदा पीर के नाम से आपको औरंगजेब को जाना जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद, सलीम,
खुर्रम, बदरुद्दीन, ठीक है। तो सलीम तो किसका नाम था? तो अब खुश है सलीम जहांगीर का नाम था। खुर्रम किसका नाम था? खुश याद रखिएगा, खुर्रम शाहजहाँ का नाम था। और बदरुद्दीन किसका नाम था? अकबर का नाम था। तो अब बच्चा फरीद, तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। शेर खां के नाम से किसको जाना जाता था? शेर खां के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या औरंगजेब, ठीक है। तो शेर खां को ही शेर शाह के नाम से भी जाना जाता है। शेर शाह को ही शेर खां भी कहा जाता है। एक शेर के बचाने के उपलक्ष्य में दिया गया था जिसको उपाधि, तो ये आपको नीचे क्लास थ्योरी में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शेर शाह को ही शेर खां के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी, ठीक है। शेर शाह को ही शेर खां के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार के एक सूबेदार थे बहार खान लोहानी, उन्हें उससे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में दी थी। उनको शेर के आक्रमण से रक्षा किया था, इसलिए मिला था, ठीक है। शेर खां का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? अकबर, बाबर, हुमायूं या कोई नहीं, ठीक है। तो शेर खां का पहला संघर्ष जो था आपको हुमायूं के साथ ही हुआ था, ठीक है। चुनार के किले पर कब्जा को लेकर उसका हुमायूं के साथ पहला संघर्ष हुआ था। यहाँ पर समझौता के बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, जयपुर, सासाराम या कोई नहीं, ठीक है। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में, ठीक है। कहाँ स्थित है? सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है, जो कि बिहार में पड़ता है। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह, बाबर, औरंगजेब या कोई नहीं, ठीक है। तो जीटी रोड का निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी आपको किसने करवाया है? शेर शाह ने ही करवाया है। शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? शेर शाह का जो शासन प्रबंध था उसकी जानकारी कौन से पुस्तक में मिलती है? तारीख है शेर शाही, तारीख है अकबरी, तारीख है औरंगजेबी या कोई नहीं, ठीक है। तो शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी जो मिलेगी आपको, वो मिलेगी तारीख है शेर शाही में, ठीक है। तारीख है शेर शाही मिलेगा। शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी किसके द्वारा दी गई? अब्बास खां शेरवानी, मोहम्मद अब्बास, अब्दुल रहीम खान खाना या कोई नहीं, ठीक है। तो शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी किसके द्वारा दी गई है? तो शेर शाह के शासन प्रबंध की जानकारी जो है अब्बास खान शेरवानी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित था? याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और इसको थ्योरी क्लासेज में हमने बहुत अच्छी तरह से आपको दिया है। तो आप सभी को यहाँ पर देखिए नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स लेके पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आपको कम प्रश्न पढ़ के अगर अंक उठाना है तो इसके आपके लिए सबसे बहुत बड़ा ऑप्शन है। तो जैसे मिलता है यहाँ से सारा कुछ PDF और वीडियो ले करके एक बार पढ़ लीजिए। 10-15 दिन में ही आपकी यहाँ से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे और बहुत शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मंगोल नेता चंगेज खां के दशमलव प्रणाली पर आधारित था, ठीक है। चलिए, तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को किसने समाप्त किया? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या बाबर, ठीक है। तो अकबर द्वारा किया गया कुछ महत्वपूर्ण कार्य को हमने ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। 10 तीर्थ जाओ दीदी इलाही, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, इस ट्रिक को यहाँ से मिलने वाला है। तो दास प्रथा का तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, ये सारा कुछ अकबर के द्वारा किया गया है, ठीक है। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 5 रत्न, 6 रत्न, 9 रत्न या कोई नहीं, ठीक है। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न का नाम और उनकी पदवी को देखना चाहते हैं तो इसकी थ्योरी क्लासेज में आप जा करके जरूर देखिए, उसमें सारा कुछ आपको बताया हुआ है और बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया गया है। कैसे 9 रत्न का नाम याद रखिएगा वो भी आपको उसमें क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। अकबर के बचपन का नाम क्या था? अकबर के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन, खुर्रम, सलीम या कोई नहीं, ठीक है। तो बचपन का नाम याद रखने के लिए आपको एक हम ट्रिक बताए थे, अभी खुद ही बताए थे। अब खुश है शालीजहाँ, ठीक है। तो अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन, खुश में खुश से खुर्रम और से शाहजहाँ, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुरी, और शालीजहाँ, शाली से सलीम, और जहांगीर से जहांगीर, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। तो अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन, शाहजहाँ का खुर्रम और जहांगीर का सलीम है। तीनों को याद रखिएगा, एगो प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। नीचे देखिए ट्रिक जो हमने बोला उसको यहाँ बना भी दिया है, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरह से नोट्स बना सकें और बहुत अच्छे तरह से कंसेप्ट को क्लियर रख सकें, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ से ज़रूर जुड़िएगा आप सभी को। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था,
जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, याद कर लीजिएगा। ठीक है। झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियां हैं? 32 है अभी तक जो दिया गया है।